पूर्वी राजस्थान के जयपुर जिले और आसपास के इलाकों में शाम करीब 5:15 बजे कंचे के आकार के ओले गिरने से मौसम एकाएक बदल गया। अचानक आसमान से गिरने वाले ओलों से छत और सड़कें पूरी तरह सफेद हो गई। चौंकाने वाली बात यह थी कि 5 मिनट की ओलावृष्टि के दौरान बारिश नहीं हुई। उसके बाद बारिश के साथ करीब 15 मिनट तक लगातार ओले बरसते रहे। बेमौसम ओले बरसने से सड़क पर चल रही गाड़ियों को बीच रास्ते ही रुकना पड़ गया। स्कूटर और मोटरसाइकिल में चल रहे लोगों को ओले से बचने के लिए सर छिपाने के लिए जगह ढूंढनी पड़ी। आगजनी और हंगामे की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के आसनसोल की हैं। यहाँ एक मॉल बनाने का काम जारी था। इमारत बनाने के काम में ढेर सारे मजदूरों के अलावा बड़ी मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी दौरान मिट्टी कटाई कर रहे डोजर की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। डोजर की पूरी मिट्टी बच्चे पर गिर गई, जिससे बच्चा सैकड़ों टन बजरी के नीचे दफन हो गया। मासूम की मौत की खबर से स्थानीय लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि पूरी कंस्ट्रक्शन साइट कुछ मिनटों में आग के हवाले कर दी गई। भीड़ ने मॉल बना रही कंपनी के स्टाफ की भी बुरी तरह पिटाई कर दी। भीड़ का गुस्सा इतने पर ही नहीं थमा, सैकड़ों लोगों ने दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। महाराष्ट्र के नासिक में गंगापुर बांध पर बने बोट क्लब हाउस के कार्यक्रम में पहुंचे बॉलीवुड स्टार सलमान खान और सुनील शेट्टी। बॉलीवुड स्टार्स के पहुंचने पर उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों को काबू करने के लिए मौके पर पुलिस की मौजूदगी ना के बराबर थी, जिस वजह से मौके पर अफरा तफरी और धक्का मुक्की तक हो गई। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि कुछ लोग बांध के पानी में जा गए, लेकिन गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। कार्यक्रम का आयोजन राज्य के पर्यटन मंत्री छगन भुजबल ने किया था, लेकिन अफरा तफरी के बाद मंत्री महोदय ने कार्यक्रम से ही मुंह फेर लिया। पाकिस्तान से भेजी जा रही एक बड़े नशे की खेप को पकड़ने में कस्टम विभाग को कामयाबी हाथ लगी है। मंगलवार की रात अंतर्राष्ट्रीय अटारी रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान से पहुंची मालगाड़ी से 10 किलो हेरोइन जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से आई मालगाड़ी के एक बोगी के नीचे हेरोइन को पॉलीथीन में छिपाकर रखा गया था। पुलिस तस्कर को पकड़ने के लिए घात लगाकर बैठी रही, लेकिन शायद तस्कर को उस बात की भनक लग चुकी थी, जिस वजह से कोई भी ड्रग्स की खेप लेने नहीं पहुंचा। इससे पहले सोमवार को भी बीएसएफ के जवानों ने हेरोइन की एक बड़ी खेप पकड़ी थी। भारत बांग्लादेश के बेनापोल बॉर्डर पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। बांग्लादेश के बेनापोल बॉर्डर में गोली चलने से बांग्लादेशी श्रमिक जख्मी हो गया, जिसके चलते आज बांग्लादेशी क्लियरिंग श्रमिक संगठन ने बॉर्डर पर बंद का ऐलान कर दिया। ये बंद कब तक चलेगा, इस बात की जानकारी बांग्लादेश श्रमिक संगठन की तरफ से भारत को नहीं दी गई है। भारत बांग्लादेश बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद होने से दोनों देशों के व्यापारियों को रोज करोड़ों रुपए के नुकसान होने की आशंका है। झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाके लालगढ़ में सीआरपीएफ की नई पहल से सैकड़ों लोगों के चेहरे पर नई मुस्कान उभर आई है। सीआरपीएफ की 50 बीएन बटालियन इन दिनों सिविक एक्शन प्लान के तहत स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करने के मिशन में जुटी है। इसी योजना के तहत सीआरपीएफ ने लालगढ़ के कलसीबंगा और पचझारा गांव में अपने खर्चे पर ट्यूबवेल खुदवाया है। इसके साथ ही लालगढ़ के धर्मपुर में मेगा मेडिकल कैंप लगाकर 500 लोगों का मेडिकल टेस्ट भी कराया गया। बच्चों को स्कूल किट दिए गए और बुजुर्ग गाँव वालों को कंबल तोहफे में दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत सीआरपीएफ ने नक्सलियों के गढ़ में अपनी धमक दिखाई है। यहाँ केंद्रीय पुलिस बल के आला अफसर न सिर्फ गाँव वालों की समस्याओं से रूबरू हुए, बल्कि नक्सली खतरे को लेकर उन्हें आगाह भी किया। आगरा में यमुना तीरे ताज महोत्सव में तरह तरह के पकवानों का ऐसा मेला लगा कि खाने के शौकीनों के लिए मानो जन्नत जमीन पर उतर आई हो। ताज महोत्सव में आने वालों के लिए फूड कोर्ट सबसे पसंदीदा जगह बन गई है। एक ही जगह पर देश के अलग अलग इलाकों के लजीज व्यंजनों को देखकर हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। एक तरफ जहां दक्षिण का इडली डोसा बन रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ से राजस्थान की दाल बाटी चूरमे की खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींचती है। सबसे ज्यादा भीड़ मुगलई कुजीन की तरफ उमड़ रही है। हर दिन यहाँ कबाब, बिरयानी, चिकन टिक्का, नरगिसी कबाब और ग्रिल का आनंद लेने आगरा के लोग पूरे परिवार के साथ पहुँच रहे हैं। ताज महोत्सव में मौजूद फूड कोर्ट विदेशी सैलानियों को भी खूब पसंद आ रहा है।